नमस्कार। देखिए, बहुत सारे आसन हम करते हैं, पता भी होता है नाम, लेकिन उसके कुछ इफ़ेक्ट्स को बढ़ाने का हमें कई तरीके आने चाहिए और उस तरीके के बारे में आज बात करूँगा। एक आसन है ताड़ासन, जिसको सुना बहुत होगा, लेकिन आपको उसके इफ़ेक्ट की अगर दिमाग में इमेजिनेशन करें, तो आपको लगता है कि हाइट बढ़ाने के लिए काम आता होगा या एक योग आसनों को शुरुआत करने के लिए काम आता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, पूरे शरीर को तानने के लिए इससे बढ़िया आसन नहीं है, लेकिन उसको भी करने के तरीके में थोड़ी समस्या आती है। जैसे हम ताड़ासन में कहते हैं कि पंजे के ऊपर जो है वो ऐसे खड़े हो। ये पंजे के ऊपर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर योग शिविर में जब हम ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे हाथ को करते हुए ऊपर जब लेकर जाते हैं ऐसे, और यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं आराम से। ऊपर देखना होता है तब समस्या आती है, और फिर पंजे को ऊपर उठाना होता है तब समस्या आती है। तो ये जो ऊपर उठाना, अब ऐसे 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 हम आगे पीछे हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक इलाज बता रहा हूं कि हम लोग जो है इसको पूरा एकदम सीधा कर पाए, इस तरीके से पूरा सीधा हो जाए और इस तरीके से पूरा खिंचाव आए। ये खिंचाव क्यों जरूरी है, आप देखिए। ये जब पंजा पूरा ऐसे ऐसे पूरा होगा, तो इस पंजे से ये जो हमारी एंकल का एरिया और ये आगे का फ्रंट का एरिया, इसमें इतना अच्छा कर्व बनेगा। ये तो सबसे अच्छी बात है कि ये जब खींचेंगे तो पिंडलियों के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसीलिए बच्चों की हाइट बढ़ती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का जो एरिया ऊपर का और जो पिंडलियों की जो नसें, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जैसे बच्चे की हाइट जिसकी भी रुकती है, पिता की हाइट 6 फीट है और बच्चे की अगर हाइट कम हो रही है, तो समझ लीजिए उसकी पिंडली जो है वो बहुत टाइट है, उसके पेट की नसें टाइट है, शरीर में रस नहीं बन रहा। दूसरी बात, रस बन गया तो रीढ़ की हड्डी की जो नसें हैं वो इसकी स्टिफ हो रही हैं, तो उन दोनों नसों को खोलने के लिए हम ताड़ासन बताते हैं, उससे उसकी हाइट बढ़ती है। ऐसा ही जब आप बच्चे के ऊपर इफेक्ट करके उसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, तो बड़े में क्या इफेक्ट नहीं आएगा? तो बड़े की भी तो पिंडलियां टाइट होती हैं, तो उन पिंडलियों को खींचने के लिए, पंजों की एड़ियों को खींचने के लिए, दूसरा घुटने के ऊपर अच्छा इफेक्ट आने के लिए, तीसरा थाइज के ऊपर इफेक्ट अच्छा आने के लिए, चौथा पेट का जो नसें हैं उनको तानने के लिए, और हाथ जब ऊपर तानते हैं तो पूरे ऊपर के कंधे को ऊपर, ये हमारा जितना भी कंधे का एरिया है, इसको तानने के लिए। इस आसन से बेस्ट आसन मैं मानता नहीं। आप ये मान के चलिएगा कि पूरे शरीर की उत्तान क्रिया जो है ये ताड़ासन से हो जाती है। करना कैसे है, उसका मेन बात ये है कि उसका आइडिया, जो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, जो उससे आप इसको अच्छी तरह कर पाएंगे बिना बैलेंस को खराब किए। सबके घर में देखिए पलंग होगी या इस तरीके की कोई सीट होगी, पलंग या फिर चेयर, चेयर तो सबके ही है। तो ये जो किनारा है, इस किनारे का हमें उपयोग लेना है कहां पर? पिंडलियों को टच करने में। ये जैसे ही पिंडलियों को टच हो जाएगा, यहां नीचे वाला हिस्सा है, इसमें आपको बहुत परफेक्टली इफेक्ट मिलेगा। कैसे? देखिए, यहां तक हाथों को ऊपर तक तो आप आमतौर पर सब करते हैं। अब इफेक्ट कहां शुरू होता है? यहां तो केवल ऊपर का इफेक्ट ही तो हुआ। अब असली इफेक्ट जो है वो दोनों पंजों को ऊपर करके ऐसे, और पंजों को भी पूरा टो के ऊपर पूरे शरीर को लाने का अभ्यास करना है। ऐसे टो के ऊपर पूरा शरीर आ गया। अब देखिए आप कि पूरी पिंडलियां जो हैं ये यहां पर टच हो गई। ये किनारा जब यहाँ टच हो जाता है तो आपका एक बैलेंस बनता है, और बैलेंस बन के स्टे करने वाली बात होती है। ताड़ासन में स्टे करने का बहुत कम अभ्यास लोगों को होता है। ये अभ्यास बने और इस तरीके से श्वास भर के पूरा ऊपर देखना। अब देखिए, पिंडलियां जब पीछे टच हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो डगमगाएगा नहीं, और जब बैलेंस नहीं डगमगाएगा तो इस आसन का भरपूर फायदा हमें मिलेगा। आप मेरे कहने से 3 बार इस आसन को करके देखिएगा। शरीर की एक एक नस नाड़ी जो है वो आपको खुलती हुई महसूस ना हो जाए, और ऐसे ना लगे कि शरीर एकदम खुल गया, पेट की नसें जो हैं वो जैसे एकदम खाली सी हो गई, ऐसा आपको महसूस ना हो तो मुझे कह दीजिएगा। ये इतनी शानदार क्रिया, अभी मैं जो ये क्रिया कर रहा हूं, इसमें मुझे पैर की एड़ी, पंजे, पिंडलियां, घुटने, थाइज, हिप्स, पेट, कमर, कंधा, कोहनी और हाथ की हथेलियां, गर्दन का, सर्वाइकल का एरिया, सब जगह खिंचाव महसूस हो रहा है, और सामान्य मेरा श्वास चल रहा है। इस क्रिया को करते हुए सामान्य श्वास चलता रहेगा, और इस तरीके से करेंगे तो पिंडलियों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जब आपकी पिंडलियां तन गई तो मान के चलिए पेट खाली होगा ही होगा,
और जब ये पेट खाली होगा तो आपको इतना अच्छा फील होगा। बच्चों के लिए तो ये सबसे अच्छा है कि उनकी हाइट बढ़ाता है। बेस मैंने बता दिया, हाइट बढ़ने का कारण क्या है, उनकी पिंडलियां नरम होती हैं और रीढ़ की हड्डी की नसों में ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। पिंडलियां नरम होगी तो पाचन बढ़िया होगा, पाचन बढ़िया होगा तो रस बढ़िया बनेगा, रस बढ़िया बनेगा तो रक्त मांस मेद मज्जा ये हमारे शरीर का जो है पूरा पोषण होगा। इससे बच्चे की हाइट बढ़ती है। और जब हम बढ़े, मैंने एक बार किया देखो तो भी पसीना चल गया है, ये देखिए एकदम से ऐसे गर्मी आ जाती है पूरे शरीर में। कोई और आसन क्रिया नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बेंचेस तो आपको कहीं भी मिल जाती है। लगाया बेंच के, पिंडलियों को ऐसे, पैरों को ऐसे उठाया और श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को लेकर गए और थोड़ी देर ऐसे रुक गए। इससे क्या क्या होगा देखो, रीढ़ की हड्डी पूरी खुल जाएगी हमारी, पूरा चेस्ट खुल गया, श्वास पूरा भर गया, फेफड़े फैल गए, वो भोजन की जो नली है वो भी खाली हो गई। एक आसन कितने ज्यादा लाभ है, उसको बस करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी। ये बेंच का लाभ लेना है। ताड़ासन सभी बताते हैं, ताड़ासन सब करते भी हैं, लेकिन सही तरीका और सही लाभ हमें मिले और उसके लिए किसी चीज का उपयोग कर ले, हम सामान्य आदमी कर ले। मतलब ऐसा नहीं कि एक अच्छा योगी तो अच्छा आसन करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति पहले ही दिन सही ताड़ासन कर जाए, ये मेरी अपेक्षा है। और यही आशा करते हुए इस आसन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको इसका अच्छा लगेगा। हाँ, एक इसके साथ साथ आसन के साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं। त्रिनेत्र योग धाम से हम अब लाइव योगा क्लास जो है वो अब शुरू कर रहे हैं 5 अप्रैल से। फिर 10-10 दिन की हम लाइव क्लासेज जो हैं वो चलाएंगे। इसके लिए एक नॉमिनल सा शुल्क भी रखा है। ये शुल्क नहीं है, ये सहयोग राशि है जो कि हमारा संस्थान ATG और 12A में आयकर विभाग से रजिस्टर्ड है। उसका आपको जो है रसीद मिलेगी जो आपके टैक्स में रिबेट आपको करवाएगी। तो ये आपका संस्थान में सहयोग राशि है। योग शिविर तो आप ये मानिए कि आपके लिए सेवा के रूप में ही चलेगा, लेकिन ये आपका सहयोग जो है उसमें आवश्यक है, क्योंकि अब त्रिनेत्र योग धाम को हमें डेवलप करना है और इसी प्रकार से सेवा देकर सहयोग जो है ये एक मंशा हमारी है। तो आप जुड़े और योग जो है वो हमारे साथ करें। इसी तरीके के योग शिविर जो है हम लगाते रहेंगे और आपसे जुड़ाव बनाते रहेंगे। तो आप www.drmanojyogaChRya योगाचार्य डॉक्टर मनोज योगाचार्य यानी drmanojyogacarya.com ये वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ योगा कंसल्टेंसी और वो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। योगा क्लास पे आप लॉग ऑन करेंगे, वहाँ पर आपको सारा जो है आइडिया पता चल जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है क्लासेस उनके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम कि अब आप लोगों का जो आने का जो प्लान है वो अब धीरे धीरे हम डेवलप करें। पहले हम लाइव योगा क्लास से शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी का स्नेह ऐसे ही बना रहे। हाँ, फ़ोन नंबर बहुत लोग मांगते हैं। देखिए, फ़ोन नंबर देना थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल में फ़ोन जो बहुत अच्छे जानकार हैं, जिनको आसनों के बारे में नॉलेज है, उनसे तो बात करके समझ में आती है। ये आसन कर रहा हूँ, इसमें सांस लेना है, छोड़ना है, तो वो तो बात बता दी। अब कोई कह दीजिए मेरे पेट में दर्द है, पेट बहुत बड़ा है, क्या दर्द, कैसे दर्द, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल होती है, सामने बैठे तब पता चलेगा। तो एक बार योग शिविर आप ज्वाइन करें, धीरे धीरे आगे जो है हमारा एक जुड़ाव बनता रहेगा, समझ बनेगी, तो उससे फिर आगे जुड़ाव और आता जाएगा। आपको सबके लिए हम तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा योग का केंद्र आप लोगों के लिए स्थापित करें। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।